जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, hope you are fine and doing well. Today lecture is exercise 4.4 question number 3. An investor's returns Rs in a rupees after investing x thousands rupees is given by the quadratic expression Rx minus x square plus 6x minus 8. Factorize the expression and find this investment level that the result is ज़ीरो रिटर्न। जी ये आपके पास क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें हमारे पास क्या कैलकुलेशन रहेगी। सबसे पहले आएगा एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट की कितनी अमाउंट यानी आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। जी आपके पास यहाँ पे ये अमाउंट आ गई है। इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा इज़ रिटर्न्स टू एंड द लेवल दैट रिजल्ट इन ज़ीरो इज़ रिटर्न। अच्छा जी, यहाँ पे जो ये वैल्यू कही है यानी पॉलिनोमियल जो भी गिवन है इसको हम ज़ीरो के इक्वल कर सकते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करेंगे। यहाँ से आप सबसे पहले माइनस को कॉमन लें, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस, साइन कॉमन लेने से अंदर सबके साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज। हमने यहाँ पे माइनस को जब कॉमन लिया, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 8 1 द 8 फैक्टर चाहिए, उसको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करें तो 6 आना चाहिए। तो हमारे पास 8 किस किस के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस करने से उसी नंबर को 6 भी आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का, तो इधर बड़ी वैल्यू के साथ क्या लिखेंगे, माइनस। और 4 में 2 को प्लस करने से 6 आता है, तो -2 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू -6। हमारा ये फैक्टर ठीक है। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x एंड प्लस 8। अब इसमें से आप कॉमन लें अपनी टर्म को, x कॉमन आएगा, अंदर रहेगा x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 4। आपके पास x माइनस 4 सेम था, इसको एक दफ़ा लिखें क्योंकि ये रीज़न है इसकी कि आपके पास टर्म जो सी फैक्टराइजेशन जा रही है वो क्या है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द रिटर्न फंक्शन शोज दैट द रिटर्न इन ज़ीरो एट x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 4। वही बात आपके पास जो इन्होंने नीचे हमें कंडीशन दी, इससे हमने क्या कहा कि x माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड आल्सो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यूज़ आपके पास क्या आ गई, 4, और x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये था आपका सोल्यूशन। नाउ वी विल प्रोसीड टू द फर्दर क्वेश्चन नंबर 4। अ कंपनी प्रॉफिट p ऑफ x इन द रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। p ऑफ x पॉलिनोमियल गिवन है, क्यूबिक एक्सप्रेशन में इन्होंने कहा फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। उन्होंने कहा इस पॉलिनोमियल में से, इस एक्सप्रेशन में से ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक करके बताएं कि वो क्या आएगा कि जिस पे हमारा प्रॉफिट क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। हमने अपनी अलजबरा में कैलकुलेशन पे ही चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 है p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। इसके अंदर अगर देखा जाए, गौर किया जाए इस क्वेश्चन पे, तो मुझे सबसे पहले एक अपनी आइडेंटिटी अप्लाई होती हुई नज़र आ रही है। कौन सी आइडेंटिटी, a क्यूब में है और b भी क्यूब में है। फॉर्मूला लगा लेते हैं, यानी x का क्यूब इंटू 5 यानी b का क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रही हूँ मैं, बात कर रही हूँ a माइनस b होल क्यूब की। किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, दरमियान में क्या था, अल्टरनेटिव साइन, ठीक है ना, बताया था, प्लस माइनस 3। ए की पावर को ब्रेक कर दें, 3 में से 2 माइनस किया 1 और बी इंट्रोड्यूस करवा दिया। अल्टरनेटिव साइन माइनस था, अब कौन सा साइन आएगा, प्लस का। फॉर्मूले का 3 ए यानी 2 में से पावर 1 ब्रेक की, 1 पावर आएगी, और बी में 1 पावर को ऐड कर दें यानी 2। देखें 3 2 1 और यहाँ पे बी 0, 3 2 1 और यहाँ a 0। इस तरीके से मैंने आपको ये जब फॉर्मूला आपको बताया था तो रिवाइज करवाया गया था कि इस तरह से लर्न करने का एक पैटर्न है। तो ये मुझे सिंप्लीफिकेशन सेम टू सेम और साइंस के साथ इससे मिलती जुलती लग रही है। तो देखें a का क्यूब और ये क्या बन गया, b का क्यूब। वैल्यूज़ प्लॉट करें, 3a स्क्वायर एंड b, आगे प्लस के साथ 3a इंटू बी का स्क्वायर। इस स्टेप को मैं दोबारा यहाँ पे ब्रीफ कर रही हूँ, इस तरीके से लिखेंगे, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर 5 प्लस 3 x इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब। ये सारी वैल्यूज़ देखें इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। 5 3 द 15x स्क्वायर, 25 3 द 75x,
5 का क्यूब 125 एंड एक्स क्यूब, इसको क्लोज करें a माइनस बी में यानी x माइनस 5 के होल क्यूब में। अब यहाँ पे इसको कह सकते हैं हम x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5। ये आपके पास कौन सा पॉइंट्स आ गए, ये वो फैक्टराइजेशन का पॉइंट है जहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है हर पॉइंट पे। तो इसके मुताबिक हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। We will proceed to our question number 5, which is the potential energy V of x in electric field varies in a cubic function distance x given by, ये आपको वैल्यू दिया, determine where the potential energy is 0। ये डिटरमाइन करें कि एनर्जी हमारे पास कहाँ पे 0 हो रही है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, पॉलिनोमियल v ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। जी, इसको देखने से सबसे पहले देखें कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म फैक्टराइजेशन में टर्म कुछ भी चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रही है वैल्यू, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें कोई चीज़ कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, 2x क्यूब है, 6x स्क्वायर है, 4x है। इसमें से कॉमन आने वाली वैल्यू हमारे पास 2, तीनों में कांस्टेंट क्या है, स्मॉलेस्ट कांस्टेंट 2, और x3 x2 स्मॉलेस्ट वैल्यू x कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा 2 बाहर है, 3 में से 1 माइनस किए x स्क्वायर, 2 के टेबल पे 2 3 द 6 और 2 में से 1 पावर माइनस की 1 पावर रह जाएगी, 4 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 2 द 4 और x ऑलरेडी बाहर है। अब इस पे मिड टर्म ब्रेक हो रही है, इस पे फैक्टर बनाएं। क्या फैक्टर इस पे बनेगा, आपके पास फैक्टर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 2 आए और प्लस माइनस करने से 3, तो 2 1 2, 2 में 1 प्लस किया 3 बनाते हैं। यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का साइन है, तो वही साइन बड़ी वैल्यू के साथ लिखेंगे, यानी माइनस 2x एंड माइनस x प्लस 2। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ से कॉमन आ रहा है, इन दोनों फैक्टर्स में से x कॉमन आ रहा है, अंदर रहेगा x माइनस 2, इधर से क्या कॉमन आ रहा है -1, अंदर क्या रह गया x माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इसके बाद आपके पास आ जाएगी, यहाँ से एक दफ़ा लिखें, हमारे पास आएगा x माइनस 2 और x माइनस 1। इसके बाद आपके पास जो टर्म आ जाएगी 2x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये हम कह सकते हैं इसमें से कि ये क्या है, द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन शोन्स दैट द पोटेंशियल इज़ 0 एट। उन्होंने खुद ही कहा ना कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, 0 है, तो इसको सबसे पहले 0 के इक्वल पुट करें, फिर इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करें, फिर इस पोटेंशियल को 0 के इक्वल पुट करें, आपके पास डिफरेंट आंसर्स आ जाएंगे, x इज़ इक्वल्स टू 2, x इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपके पास पोटेंशियल वैल्यूज़ आ गई। वी विल प्रोसीड टू आवर लास्ट क्वेश्चन विच इज़ इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन वाई ऑफ एक्स ऑफ अ बीम इज़ गिवन बाय। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में वाई ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के। यहाँ पे देखें, इसमें से उन्होंने कहा द इक्वेशन इज़ गिवन द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम ऑफ पॉइंट ऑफ 0 डिफ्लेक्शन। जी, यहाँ पे इन्होंने कहा 0 डिफ्लेक्शन आएगी। देखते हैं, सबसे पहले मिड टर्म ब्रेक करेंगे, लेकिन किस तरीके से, सबसे पहले कांस्टेंट को कॉमन ले लेते हैं, 2 अंदर रहेगा x स्क्वायर माइनस 2 4, 2 के टेबल पे 4, x प्लस 2 1 2 3 द 6। मिड टर्म ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करने से 3 आए, प्लस माइनस करने से 4 आए, तो आपके पास क्या फैक्टर आएगा, -3 इंटू -1। देखें किस तरह से, -3 -1 ये आ जाएगा -4, -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 1 द 3 प्लस के साथ। इसी तरीके से ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, कॉमन लें दोनों में से कोई वैल्यू, यहाँ से क्या कॉमन आएगा x, यहाँ पर रह गया x माइनस 3, -1 कॉमन आ गया x माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज, x माइनस 3 को एक दफ़ा लिख दें और x माइनस 1 आपके पास आएगा। अब यहाँ पे उन्होंने खुद ही कहा द फ्रैक्शनल टर्म फॉर्म ऑफ द फंक्शन and shows that the deflection is 0, तो जब डिफ्लेक्शन 0 है तो इट्स मीन x माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 1 इज़ आल्सो इक्वल्स टू 0, और ये इधर माइनस है, इक्वल के उस साइड पे क्या हो जाएगा 3 प्लस, ये -1 है, इक्वल के साइड पे क्या होगा प्लस। दिस इज़ योर टुडे लेक्चर। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया। मेरे बेटा, जब आपको आज का लेक्चर समझ आया तो लाजमी वीडियो को लाइक किया करें और फर्दर शेयर भी किया करें अपने क्लास फेलोज़ के साथ। जज़ाकल्लाह।